आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट और आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 22 और आज तारीख है 16 दिसंबर। हम करने जा रहे हैं विद्युत तथा परिपथ। परिपथ मतलब उसका रास्ता या रास्ते के चारों ओर। विशेषकर आज हम फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूज आपने अक्सर सुना होगा, हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है। हाँ, हम उसी फ्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है हानि से बचाने के लिए। किस तरह होती है वो हानि? किसी भी उपकरण में ज्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, यानी कि बिजली जाना रुक जाती है। अगर बिजली जरूरत से ज्यादा गुजर जाएगी तो उपकरण को बहुत अधिक हानि हो सकती है और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ सकता है। तो फ्यूज उस करंट को आगे बढ़ने से रोक देता है, जिससे कि होने वाली हानि से हम बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फ्यूज रोकता किस तरीके से है। सामने आपके दो बल्ब हैं, पहला बल्ब देखिए और साथ में दूसरा बल्ब भी देखिए। जब हम इन दोनों बल्ब को देखते हैं तो यहाँ पर विशेषकर जब हम देखते हैं तो आप दोनों में फर्क देख सकते हैं। एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना। इसके अंदर ये बारीक तार है, इसे ही तंतु कहा गया है। इसका खंडित हो जाने का मतलब है इसका टूट जाना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण, क्योंकि ये जब टूट गया तो बिजली एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाती है। विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, यानी कि उसका रास्ता जो है वो टूट गया। क्योंकि तार में से होके बिजली जा रही थी, तार टूट गया तो रास्ता बंद आगे बढ़ने का। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। मतलब विद्युत धारा यानी कि बिजली आगे नहीं जा पाती, इसलिए यह जलता नहीं है, दीप्तिमान नहीं होता, जलता नहीं है। प्रश्न में कहा गया है पहचान करके आपको बताना है कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। ये मैंने आपको बता ही दिया। पहला बल्ब फ्यूज है क्योंकि उसके उसमें बारीक तंतु खंडित दिखाई दे रहा है। ये उसमें है, ये जरा लिखने में गलती हो गई है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। उसमें बारीक तंतु खंडित दिखाई दे रहा है। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। आपको पता ही है हमारे आसपास हर जगह हवा मौजूद है। मानकर चलिए अगर हवा बिजली को अपने अंदर से गुजरने देती तो क्या होता? हवा के साथ बिजली हर जगह पहुंच जाती और वो सबको नुकसान पहुंचा सकती थी। तो मतलब आप जानते हैं हवा ऐसा नहीं करती है। तात्पर्य विद्युत की हवा जो है विद्युत रोधी है, यानी कि अपने अंदर से बिजली को गुजरने नहीं देती है। तो हवा विद्युत रोधक है। हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती, बल्ब बिना तार के ही जलने लगता और इसमें से विद्युत चारों तरफ फैल जाती और बहुत खतरनाक स्थिति होती, जो मैं आपको बता रही हूँ वही। फिलहाल हमें एक प्रश्न दिया गया है, हमें नंबर 1 से लेके 5 तक कहा गया है इन सभी के चिन्ह बनाइए। फिलहाल तो यहाँ पर चिन्ह लिखा हुआ है और चिन्ह होता है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सेल, ये है सेल का निशान जो सबसे पहले बनाया गया है इस तरीके से। उसके बाद बैटरी का निशान ये वाला है जो आप देख सकते हैं। इसी तरह से बल्ब का निशान स्विच ऑन और ये स्विच ऑफ। मैंने आपके लिए सभी चिन्ह बना दिए हैं, आप यहाँ से देखकर इन्हें बना लें। और वैसे भी हम पिछली वर्कशीट में भी ये सब पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ हद तक याद होगा। अब हम बढ़ जाते हैं मिलान चिन्ह की ओर। हमें मिलान करने के लिए दिए गए हैं। स्विच का क्या काम है? स्विच का काम है
ये नंबर 1 पर हमारा स्विच दिया गया है। स्विच का काम है, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, यानी कि बिजली का रास्ता बना सकती है। फिलामेंट, फिलामेंट क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। ये फिलामेंट क्या है? अभी हमने बारीक तंतु की बात की थी, आपको याद होगा, ये वही है, उसी को इंग्लिश में फिलामेंट कहा गया है। विद्युत रोधक नंबर 3, विद्युत रोधक का क्या मतलब होता है? विद्युत रोधक उसे कहते हैं जो अपने अंदर से बिजली को गुजरने ना दे। बैटरी क्या होती है? बैटरी कई सारे सेलों से मिलकर बनती है, तो ये सेलों का समूह है। विद्युत चालक वो होते हैं जो अपने अंदर से बिजली को गुजरने देते हैं। और सेल क्या करते हैं? सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को बिजली में बदल देता है, और यही वजह है कि टॉर्च में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, फोन में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं और वो काम करते हैं। तो फिलहाल ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि महाअध्ययन की तरफ से मिलने वाली इस वर्कशीट से आपको आपकी वर्कशीट के साथ समझ में आने के साथ साथ आपको आपका होमवर्क करने में भी मदद मिली होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहे, तो ज़रूरी है कि महाअध्ययन को लाइक, शेयर्स, सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।